हेलो। पिछली क्लास में मैंने आपको बताया था कि किस तरीके से हम लोग ओली ऑब्जेक्ट को इंसर्ट करते हैं। ओली ऑब्जेक्ट मीन्स अदर ऑब्जेक्ट। आपके जो प्रेजेंटेशन पैकेज है या आपका वर्ड प्रोसेसर पैकेज है या स्प्रेडशीट पैकेज है, लाइक लिब्रे ऑफिस राइटर, कैल्क, इम्प्रेस, इन सभी में किसी भी फाइल पे हम दूसरी फाइल को इंसर्ट कर सकते हैं। ठीक है। नेक्स्ट आपका टॉपिक जो होगा वो इस प्रकार होगा कि आपको मास्टर स्लाइड्स के बारे में। स्लाइड्स क्लियर है कि इलेक्ट्रॉनिक पेज को स्लाइड बोलते हैं और स्लाइड को हम डिफरेंट तरीके से फॉर्मेट करते हैं। मास्टर स्लाइड क्या होगी? मास्टर स्लाइड इज यूज टू फॉर्मेट ऑल स्लाइड फ्रॉम सिंगल प्लेस। मतलब हम एक ही प्लेस से कई स्लाइड को इकट्ठा फॉर्मेट कर सकते हैं। व्हेन वी फॉर्मेट मास्टर स्लाइड इट विल बी अफेक्टेड ऑन ऑल स्लाइड। हम जब फॉर्मेट करेंगे मास्टर स्लाइड को तो वहां से एक जगह हम लोग फॉर्मेटिंग करेंगे, यानी कलर चेंज करेंगे या कुछ और फॉर्मेटिंग करेंगे, वो सभी स्लाइड्स पे ऑटोमेटिकली अप्लाई हो जाएगा। You can format title, body text, footer, date time and slide number using area using masters। मास्टर्स से हम लोग ये सारे एरियाज को फॉर्मेट कर सकते हैं। करना क्या होगा उसके लिए? स्टेप्स अगर देखेंगे, व्यू मेनू में जाएंगे और मास्टर स्लाइड ऑप्शन पे जाएंगे और अपने अकॉर्डिंग हम वहाँ पे फॉर्मेट कर लेंगे। इसको आप देख सकते हैं कैसे। यहाँ पे आप मैंने बना रखा है। ठीक। अभी देखिए ये दोनों फॉर्मेट नहीं है। ठीक है। आपने क्या किया, व्यू मेनू में गए और यहाँ पे मास्टर स्लाइड पे आए और ये जो फॉर्मेटिंग एक स्लाइड टाइप की खुल गई। ये स्लाइड क्या है? ये स्लाइड आपने बनाई वो नहीं है, ये मास्टर स्लाइड है। इसको अगर हम फॉर्मेट करेंगे, मतलब लाइक मैंने ये सेलेक्ट कर लिया और इसको आपने कलर कर दिया। कलर मतलब फॉर्मेट में जाके कैरेक्टर में जाके और यहाँ से फॉन्ट इफेक्ट, ये आपको बता चुके हैं पहले से ही। आपने इसको चेंज किया, मान लो ग्रीन कलर कर दिया, ओके कर दिया। ठीक है। ऐसे ही आपने क्या किया, यहाँ फॉर्मेट करना है, इसको सिलेक्ट किया, इसका कोई कलर चेंज कर दिया, फॉर्मेट पे जाके कैरेक्टर्स पे जाके और आपने क्या किया, यहाँ और यहाँ पे आपने ये रेड कर दिया। ठीक है। और बोल्ड वगैरह कर सकते हैं, साइज बढ़ा सकते हैं, जो भी वाला फॉर्मेटिंग हम अप्लाई करना चाहते हैं वहाँ से हो जाएंगे। ये तो मतलब बॉडी टेक्स्ट और टाइटल हो गया। नीचे फुटर नंबर, तो ये इसको भी आप फॉर्मेट कर सकते हैं। अगर यहाँ पे जाएं और फॉर्मेट में करेक्टर्स में जाके डेट टाइम, लेकिन ये जब भी होगा जब डेट टाइम आपकी स्लाइड पे इंसर्ट होगी। ठीक है। बोल्ड कर दिया, साइज 20 दे दिया और ओके कर दिया। ठीक है। स्लाइड थोड़ा सा चेंज हो गया। अभी क्या करेंगे, फॉर्मेट पे जाके नॉर्मल पे जाएंगे, सॉरी व्यू में जाके नॉर्मल व्यू पे जाएंगे और देखेंगे। ठीक है। यहाँ पे ये ग्रीन हो गया। ये क्यों नहीं हुआ, उसका रीजन ये है कि इसको मैंने अलग से फॉर्मेट कर दिया था। ठीक है। बाकी स्लाइड जो भी और बनाएंगे वहां पर भी यही कलर आपका आएगा। डेट टाइम करेंगे इंसर्ट, इंसर्ट और डेट टाइम कहीं आपसे अगर में दिया हो, आप देखेंगे एडर फुटर, एडर फुटर में आपका डेट ऑप्शन यहाँ डाल देते हैं, वेरिएबल, और ये अप्लाई टू ऑल सेट कर दिया। तो यहाँ पे देखेंगे ये डेट जो है ना बोल्ड होके आ गई। तो ये मास्टर स्लाइड। अब दूसरा होता है कि मास्टर नोट्स। मास्टर स्लाइड से हम सभी स्लाइड्स को फॉर्मेट करेंगे, मास्टर नोट से हम सभी स्लाइड्स के नोट्स को फॉर्मेट करेंगे। और नोट्स क्या होते हैं? नोट्स आपको बनाने पड़ेंगे। पहले आप क्या करेंगे कि यहाँ पे व्यू में जाइए और नोट्स पेज व्यू खोल लीजिए यहाँ से। जैसे स्लाइड फर्स्ट पे यहाँ नोट्स ने डाल दिया 1, कुछ भी लिख दिया। स्लाइड 2 पे आपने क्या किया, दे दिया 2। और स्लाइड 3 पे आपने दे दिया 4। ठीक है। और उसके बाद अब क्या करेंगे कि अब ये 3 स्लाइड्स पे नोट्स अवेलेबल हैं। अब हमें तीनों का नोट्स को साइज बढ़ाना है, कलर चेंज करना है। तो उसके लिए आप जाएंगे, व्यू में जाएंगे और मास्टर नोट्स पे जाएंगे और यहाँ पे आप क्या करेंगे, फॉर्मेटिंग कर देंगे। यहाँ जाइए, फॉर्मेट, करेक्टर,
साइज आपने बढ़ा दिया, बोल्ड कर दिया, फॉन्ट चेंज कर दिया, ठीक है, और यहाँ पे फॉन्ट इफेक्ट में कलर चेंज कर दिया, या वट जो भी, पर्पल कलर कर दिया, ओके कर दिया, ठीक। तो लग रहा है मैंने एक जगह चेंज किया, लेकिन ऐसा नहीं है, इसने क्या किया सब जगह। ऐसे ही आपका हेडर में इसको फॉर्मेट कर लो, यहाँ फॉर्मेट कर लो, यहाँ फॉर्मेट करेंगे तो ये नोट्स पेज व्यू को ऑटोमेटिकली फॉर्मेट कर देगा। लाइक आपने अगर डेट एरिया को फॉर्मेट किया या नंबर एरिया को फॉर्मेट किया तो वो सभी स्लाइड्स के नोट्स में वो फॉर्मेटिंग हो जाएगी, ठीक है। यहाँ करके देख भी सकते हैं, यहाँ जाएंगे और कलर कर देंगे, ग्रीन डार्क कर दिया और बोल्ड ले लिया। बोल्ड लेते ही क्या होगा, ये सभी स्लाइड्स पे अगर जाइए फिर से यहाँ पे व्यू, और नॉर्मल में अब नहीं जाना है, किस में जाना है, नोट्स में जाना है। देखेंगे, देखिए सभी स्लाइड्स पे जो नोट्स थे वो फॉर्मेट हो गए, ठीक है। नंबर इसमें पड़ा नहीं है, नंबर अगर हम डालेंगे तो यहाँ पे कोई हेडर फुटर से डाल सकते हैं नंबर। व्यू में जाएंगे, सॉरी इंसर्ट में जाएंगे और हेडर फुटर में जाएंगे और वहाँ से डाल देंगे स्लाइड नंबर। लेकिन आपको स्लाइड नंबर यहाँ से नहीं, हैंड इसमें जाके पेज नंबर डालना पड़ेगा। पेज नंबर फुटर में यहाँ डाल सकते हैं FVD और यहाँ पे अप्लाई टू ऑल कर दिया। आप देखेंगे कि सभी स्लाइड्स के में नंबर पड़ गया और उसका कलर ग्रीन आया। ग्रीन क्यों आया, कि वो मास्टर से हमने सेट कर दिया, ठीक है। तो वही यहाँ पे दिया हुआ है कि यूजिंग मास्टर नोट्स यू कैन फॉर्मेट नोट्स ऑफ ऑल स्लाइड्स, सभी स्लाइड्स के नोट्स को फॉर्मेट करते साथ ही डेट फुटर नंबर एरिया को भी फॉर्मेट किया जा सकता है, ठीक है। तरीका उसका वही है कि व्यू मेनू में जाएंगे, तो यहाँ पे आपको ध्यान रखना ही है किस मेनू मिलता है, व्यू मेनू, क्योंकि मेनू बहुत इंपॉर्टेंट है। व्यू मेनू में जाएंगे और मास्टर नोट्स ऑप्शन में जाएंगे, सभी स्लाइड्स के नोट्स को वहाँ से फॉर्मेट कर देंगे। दोबारा नॉर्मल व्यू में आएंगे, नॉर्मल में नहीं आना है आपको, नोट्स व्यू में आना है, ठीक है, क्योंकि नोट्स मास्टर को फॉर्मेट किया तो नोट्स में भी जाना पड़ेगा आपको उसको फॉर्मेटिंग करने के लिए, ठीक है। तो ये आपका इस तरीके से हो जाएगा। नेक्स्ट आपका है मास्टर हैंडआउट। तो मास्टर हैंडआउट में क्या होगा कि आपका जो हैंडआउट्स है, मतलब इन स्लाइड्स को, जो हमने स्लाइड्स बनाई है, इसको सिंगल पेज पे हम प्रिंट करें, मतलब इस तरीके से आता है। सिंगल पेज पे बहुत सारी स्लाइड्स को प्रिंट करने के लिए व्यू में हैंडआउट। अब इसको फॉर्मेट करना है, मतलब ये तो 9 स्लाइड्स प्रिंट होंगी एक पेज पे, उसमें हेडर डेट टाइम फुटर इनको फॉर्मेट करना है। तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, मास्टर हैंडआउट पे जाएंगे। तो मास्टर हैंडआउट इस प्रकार होगा आपका, ठीक है। जाना वहीं से है आपको, व्यू मेनू में जाएंगे, मास्टर हैंडआउट ऑप्शन पे चूज करेंगे, ठीक है, और उसके उसको फॉर्मेट कर लेंगे। जैसे मैंने यहाँ पे क्या किया, व्यू में गए और मास्टर हैंडआउट में आ गए, ठीक है। यहाँ से आपने क्या किया, कलर चेंज कर लिया, हेडर का कलर चेंज कर दिया, यहाँ फॉर्मेट करेक्टर और आपने दे दिया 18। फॉन्ट इफेक्ट में चलिए यहाँ पे कलर येलो ले लीजिए और बोल्ड कर लीजिए, कर दीजिए, ये हेडर कर दिया, ठीक। ऐसे डेट और इसको यहाँ पे आके नॉर्मल कर लीजिए, अभी कहीं नहीं दिखेगा। जब ये प्रिंट होगा, जब ये प्रिंट होगा तो ये प्रिंट कहाँ से, इसे हम फाइल में जाके प्रिंट करेंगे। तो प्रिंट में ये पूछेगा कि आपको क्या प्रिंट करना है, ठीक है। एक प्रिंट डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाए, उसके बाद में आपको दिखाते हैं कि कहाँ से ये प्रिंट होता है हैंडआउट। प्रिंट में यहाँ पे स्लाइड दिया हुआ है और यहाँ पे हैंडआउट, हैंडआउट ऑप्शन प्रिंट में यहाँ पे नहीं आ रहा है, ये पूरी स्लाइड ही आ रही है, ठीक है। तो उसके लिए हमें करना, मोर ऑप्शन पे जाइए, देखते हैं क्या यहाँ पे, इधर भी नहीं उठा रहा है। तो इसके लिए आपको हैंडआउट खोलना पड़ेगा, व्यू में जाएंगे और ये हैंडआउट, अब यहाँ से प्रिंट देखिए, ठीक है। तो
अब ये